लोग क्या कहेंगे। लाइफ आपकी है और आपका लाइफ का सिद्धांत आपको ही लेना है। आपकी लाइफ का फैसला आपको ही लेना है। एक इंसान था, उसकी एक बेटी थी। तो बेटी आके उसको बोलता है कि पापा, मुझे ना एक लड़के से प्यार हो गया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। अब पापा बोल रहे हैं लड़का से मिलने के बाद पापा बोल रहे हैं हाँ बेटा, सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन ये लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर इससे हम तुम्हारी शादी दे देंगे तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। एक इंसान थे, बहुत ज़्यादा बुखार है उनको। ठीक है, अब उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो उनकी वाइफ क्या की, उनको एक चादर से ढक दिए। क्यों? क्योंकि इतना ही ज़्यादा उनको बुखार है कि वो कांप रहे हैं ठंडा से। और महीना जो था वो था जून का महीना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी। अब उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं चादर ओढ़ के। तो वो इंसान बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम चादर नहीं ओढ़ेंगे, जून का महीना है, इतना गर्मी है, चादर ओढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक इंसान था जो खाने के बहुत शौकीन थे। अब गए इनविटेशन में, वो वहां पे उनको खाने के लिए दिया जा रहा है। ले रहे हैं। तो जो दे रहे हैं वो आके बोल रहे हैं भैया और दे थोड़ा, भैया और दे थोड़ा। अब जो परिमाण है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो खाने का तो उसको बहुत मन है, लेकिन चारों तरफ देख के वो सोच रहा है इतना लेंगे लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये है हमारे लाइफ का सबसे बड़ा रोग। जो लोग क्या कहेंगे ये सोच में डूबे हुए हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। अगर आप वो सोचने लगे तो लोग क्या सोचेंगे। सोचने का काम लोगों का है, बोलने का काम लोगों का है, उनको ही करने दीजिए ना। आप क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत काम है। आपके लाइफ को आपको कहीं लेके जाना है। आपके लाइफ में गोल है, उसको आपको अचीव करना है और उसके लिए आपको मेहनत करना है। आपके लाइफ में गोल को आपको तय करना है, आपको रास्ता ढूंढ के निकालना है कि उस गोल को अचीव कैसे करें। बहुत काम है आपके पास। आपके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आप सोचें। तो इसीलिए ध्यान दीजिए सिर्फ खुद पे। आप लाइफ में सफल हो या फिर आप लाइफ में कुछ अच्छा काम करें, लोग आपको बोलेंगे ही। लोग तो पीछे से बोलने के लिए रेडी रहते हैं। आप सफल हो जाइए जीवन में, देखिएगा लोग बोलते रहेंगे। लेकिन जब आप अचीव कर लेंगे ना गोल को, जब आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे ना, जो चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिल जाएगा ना, आपका नाम होगा चारों तरफ, तब देखिएगा लोग आएगा आपके वाहवाही करने के लिए। तब आपको दोस्त की कमी नहीं होगी, तब बहुत दोस्त मिल जाएंगे आपको। तो इसीलिए इंसान को पहचानना सीखिए। देखिए कि कौन से इंसान ऐसे हैं जो आपके स्ट्रगल के टाइम में आपका साथ दे रहे हैं। जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, उस टाइम में आपके साथ हैं, आपके पास हैं। उनका नाम डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और उन इंसानों का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि वही रियल इंसान है और वही इंसान है जो सचमुच आपको चाहते हैं, सचमुच आपका भला चाहते हैं, सचमुच आपका दोस्त हैं। उस इंसान को जिंदगी में मत भूलिए और जब भी मौका मिले उन इंसानों का हेल्प कीजिए। आप भी उस इंसानों का साथ दीजिए। और जब आपके दुख में साथ में नहीं है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, जब आपका नाम हो जाता है, तब आके आपको बोलते हैं वाह वाह, तुमने तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, वाह बेटा वाह। तो सोचिए वो इंसान आपका असली दोस्त नहीं है। तो उनको पहचान के रखिए। वो सिर्फ आपके अच्छे वक्त में ही आपके पास आएंगे, आपका साथ देंगे। आपके दुख के टाइम में, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, घर में दुख है, आपका खाने को नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा का उम्र हो चुका है, उनको क्या खाने के लिए देंगे ये आप सोच रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, इतना ही ज्यादा आपका प्रॉब्लम है, तब आपको कोई पूछने नहीं आएगा, तब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को बोलेंगे कि अंकल हम सोच रहे हैं कि हम ये काम करें तो इससे कुछ कमा पाए तो घर का कुछ हो, तो वो आपको क्या बोलेंगे पता है, देखो करके होता है कि नहीं। इस तरह से आपको डिप्रेस्ड और कर देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ हाँ बेटा करो, जरूर तुम कर पाओगे, जरूर अपनी लाइफ में सफल हो पाओगे, करो तुम कोशिश करो, ऐसे नहीं बोलेंगे। आपको क्या बोलेंगे, देखो करके होता है कि नहीं। ऐसे करके आपको और खींचेंगे, आपको और डिप्रेशन में डाल देंगे। तो उसको पहचान लीजिए कि वो इंसान आपका भला कभी नहीं चाहता है। जीवन में ना रत्न को, जेम्स को पहचानिए। और रत्न को पहचानने के लिए आपको किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं जाना है,
आपके आसपास मिल जाएंगे। कैसे? आप देखिए कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कौन है, आपके पास कौन खड़ा है, तो वो है आपके लाइफ का ज्वेल, आपके लाइफ का जेम्स। और उन लोगों को जीवन भर कभी मत भूलिए। जब भी मौका मिले उन लोगों को जरूर हेल्प कीजिए और आप भी हमेशा उन लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि वही लोग असली इंसान है जो कि आपका साथ हमेशा देंगे और आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। और जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देके अच्छे वक्त में आ जाते हैं सामने, उन लोगों से दूर ही रहिए, उन लोगों को इग्नोर कीजिए। तब आप अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमेशा आप ये सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए। इसलिए आप खुद का काम खुद कीजिए, आपके लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप जानिए मन में कि मुझे क्या करना है, और अगर आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है और मैं जो चल रहा हूँ सही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मैं कोई गलत रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से, चाहे लोग कुछ भी कहें। तो लोग क्या कहेंगे इसके डर से अपनी लाइफ को खत्म मत कीजिए। अपने लाइफ को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको चारों तरफ नहीं देखना है, सिर्फ खुद को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। आप अगर सही रास्ते में चल रहे हैं तो भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए लोगों की बातें, इग्नोर करिए, एकदम बिल्कुल मत सुनिए, तब जाके आप लाइफ में सफल हो पाएंगे। विवेकानंद को उस टाइम में बहुत लोग बोलते थे विवेकानंद, तो उनका क्या गया है, आज वो एस्टैब्लिश है। उनका नाम जितने लोग जानते हैं, जो लोग उनको बोलते थे वो सब बात, उनको कोई जानता है आजकल? कोई नहीं जानता है। रविंद्रनाथ टैगोर वर्ल्ड फेमस कवि हैं। कादम्बरी देवी के बारे में कितना कुछ गलत बात कहा गया है, आज भी कहा जाता है, तो उनको क्या गया है? थोड़ा सा भी उनका सम्मान कम हुआ है क्या? वो जो इतने रत्न हैं हमारे देश के, नोबेल प्राइज उनको मिला था साहित्य में, सम्मान में थोड़ा सा भी कमी आया है क्या? और जो लोग बोलते थे उनके बारे में, कादम्बरी देवी के बारे में, उन लोगों को कौन जानता है? आज जानता है कोई? कोई नहीं जानता है। तो अगर तब वो लोग बोलते और वो लोग सोचने में बैठ जाते, यार मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं क्या करूं यार, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आज क्या वो लोग एस्टेब्लिश हो पाते? विद्यासागर क्या किए थे? विधवा विवाह को चालू किए थे। तो जब उनका वोट पड़ रहा था ना विधवा विवाह के लिए, वो माने बोल रहे थे लोग कि कौन सपोर्ट कर रहा कौन नहीं सपोर्ट कर रहा, तो सपोर्ट करने में जितने लोगों का वोट आया था ना, तो जो लोग विरुद्ध में थे उनका वोट ज्यादा आया था। तो क्या हो गया? विधवा विवाह चालू नहीं हुआ क्या? तो अच्छे कामों में जितना भी बाधा आए, जितना भी लोग ना करे, अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं वो एक दिन जरूर सफल होगा, जरूर होगा, चाहे जितने भी नेगेटिव पर्सन हो। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर गए थे एक बार, उनको इनवाइट किया गया था, एक जगह पे कवि सम्मेलन था, तो उनको इनवाइट किया गया। अब वो गए ट्रेन से वहां पे, और ट्रेन में वहां से उतर के उनको वहां पे बैलगाड़ी में बैठ के और थोड़ा दूर जाना था जहां पे वहां उनका कवि सम्मेलन हो रहा था। तो वो ट्रेन से उतरे, उतरने के बाद वो बैलगाड़ी में बैठे, उस जमाने में तो वही सब होता था, तो बैलगाड़ी में बैठे वो, और उनके साथ और एक इंसान था जो कि उनके साथ गए थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रेन में भी जा रहे थे, किसी से कुछ बात नहीं, अपना लिखते जा रहे थे। ट्रेन से उतरे, बैलगाड़ी में बैठे, वहां पे भी लिखते जा रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे कोई भी बात। अब जब उस जगह पे पहुंचा गया, 10 बजे वो कवि सम्मेलन शुरू होने वाला था, तो जब वो लोग पहुंचे वहां पे 10 बज चुका था। वहां पे जाके देख रहे हैं कि वहां पे कोई माने तैयार ही नहीं हुआ है कुछ, ना ही वहां का पंडाल खटाया गया है, नहीं स्टेज बनाया गया है, सिर्फ बांस गिरा हुआ है, वहां पे जो सामान था वो बिखरा पड़ा हुआ है, तैयार तक नहीं हुआ है स्टेज की वहां पे कवि सम्मेलन हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जो इंसान गया था वो विचलित हो गया, एकदम बहुत गुस्सा हो गया। क्या आप जानते हैं ये इतने बड़े कवि हैं, आप इन लोग को बुलाए हैं और आप लोगों को कुछ रेडी नहीं है, इनके समय का कोई कीमत नहीं है क्या? आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ रेडी नहीं है, आप लोग ऐसे ही बुला लिए, इतना असम्मान किया आप इनको। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर शांत थे, वो अपने लिखे जा रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, रेडी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ा, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, बिना खाए रह गए, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, अपने लिख रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद आके उनको बोला गया आके कि देखिए ना यहाँ पे लोगों की बहुत कमी है, काम करने के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का जो प्रोग्राम है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ना खाने का इंतजाम किया, ना प्रोग्राम हुआ, उनको वापस भेज दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जो इंसान था वो बहुत गुस्सा हो गया, बोला और दोबारा इसको हम कभी नहीं लाएंगे आप लोगों के यहाँ, इतना असम्मान किया।
लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर इग्नोर सुने ही नहीं, उनको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो सिर्फ अपना लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। वापस वो फिर बैलगाड़ी में बैठ के आए, फिर ट्रेन में चढ़े, घर पहुंच गए और लिखते रहे, लिखते रहे। तो ये है कवि, यानी आसपास क्या, अगर आप किसी काम को टारगेट कर लिए हैं कि मुझे ये करना ही है, तो आसपास में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आपका किसी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य में रहेगा कि मेरे लाइफ में यार कोई गोल है और मुझे उस गोल को अचीव करना है, और किसी भी तरह से मैं उस गोल को अचीव करके रहूंगा। आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको खुद को इस तरह से तैयार करना है, इस तरह से खुद को स्ट्रांग बनाना है, तभी आप अपने लाइफ में सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। जीवन है, जीवन में सुख दुख हमेशा आता जाता रहता है, कभी भी जीवन एक जैसा नहीं चलता है। हमेशा सुख ही रहेगा ये कभी नहीं हो सकता है, उस तरह से हमेशा दुख रहेगा ये भी कभी नहीं हो सकता है। दुख का टाइम भी आएगा, सुख का टाइम भी आएगा। हाँ, बात यह है कि सुख का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है और दुख का टाइम जैसे निकलना ही नहीं चाहता, हम लोगों को ऐसा लगता है। तो ये सोचने में बैठ जाएंगे तो आप जीवन को चलाएंगे कैसे? जीवन को आपको चलाना है, आपका लाइफ है, आपको सिद्धांत लेना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप उसको लेके रोने बैठ गए या फिर जाके उनसे झगड़ा करना शुरू किए। इतना टाइम है आपके पास? नहीं है इतना टाइम। ये सब में बर्बाद करेंगे टाइम को, लाइफ को, तो जीवन में करेंगे क्या? जीवन में तो आपको कुछ करना है, आपके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि दूसरों से झगड़ा करने जाए या रोने बैठे। ठीक है, खुद को रिफ्रेश खुद कीजिए, खुद को रिचार्ज खुद कीजिए। अगर आप सही रास्ते में चल रहे हैं तो आपको किस बात का दुख? जो जो बोलता है बोलने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है आपको। इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए। हमेशा जो दिखाई देता है वो सच नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग फेसबुक खोलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सब लोग अच्छे हैं, अच्छे अच्छे फोटो अपलोड कर रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छा है उन लोगों का, कोई अच्छा अच्छा बातें लिख रहा है, वहाँ पे सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है। और जहाँ आप फेसबुक से निकल के आए ना, वास्तव जीवन में उन्हीं लोगों को देखेंगे तो उन्हीं लोगों में बहुत कुछ मिक्स है। ठीक है, उन्हीं लोगों में से वो अच्छाई का मुखौटा जो है वो निकल के आ जाएगा और सही मायने में वो लोग क्या है वो आपको दिख जाएगा अगर सामने से उन लोगों को आप देखेंगे। तो इसीलिए हम लोग दूर से कुछ भी देखते हैं तो उसको कभी सच मत मान लीजिए, उसके सामने जाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, सामने जाके उसको देखिए कि वो असल में है क्या, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, दूर से तो सब चीज रोशनी देता है, सब चीज चकचक करता है, उसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज सोना हो जाएगा। ठीक, तो यही है कि एक लड़की थी, अब वो डेली क्या करती थी, बहुत रात को घर आती थी डेली। अब आसपास के लोग कह रहे यार ये लड़की पता नहीं कैसी है, इतनी रात रात भर पता नहीं कहाँ रहती है, कहाँ घूमती रहती है, इतनी रात को डेली घर आती है, जरूर इसमें कुछ रहस्य है। बाद में क्या पता चला कि उनके घर में जो है मम्मी पापा बूढ़े हैं, पापा रिटायर कर चुके हैं, खाने का पैसा घर में नहीं है। अब वो अकलौती लड़की है उन लोगों का, अब वो क्या करेगी कि उसको एक काम मिला है, किसी भी तरह से एक काम मिला है उसको, और वो काम वो जो करती है प्राइवेट कंपनी में करती है, उसका ड्यूटी खत्म होता है रात 10 बजे। तो लड़की रात 10 बजे ड्यूटी खत्म होगा तो घर आने में तो उसको टाइम लगेगा ही, 11-12 तो बज ही जाएगा घर आने में। तो ये पता चला कि वो क्या कर रही है, वो सही रास्ते में चल रही है, अपने मम्मी पापा का दुख को वो देख रही है, घर चलाने के लिए वो काम कर रही है, और काम करने के लिए उसको रात में आना पड़ा। तो लोग कुछ भी कहें, उसको क्या जाता आता है। अगर घर में खाना नहीं है, मम्मी पापा बूढ़े हैं, उनका रोग हो गया है, तो आसपास के लोग आके देख रहे हैं? तब तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो रात करके घर आ रही है, ये तो सब कोई देख रहा है। यानी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो अपने घर के दुख को दूर करने के लिए ये करे, तो लोग कुछ भी कहें, कहने दीजिए लोगों को। नेक्स्ट क्या है, एक लड़की थी घर में, और हमेशा देखा जाता था कि एक लड़का हमेशा उस लड़की के साथ घूमती थी, वो लड़की हमेशा उस लड़के के साथ दिखाई देता था, और वो लड़का उसके घर में भी कभी कभार आता था। तो आसपास के लोग कहने लगे कि ये लड़की चरित्रहीन है, देखो ना इस लड़के के साथ इसका क्या रिश्ता है, लड़का घर में भी आता है, इसका ये चरित्रहीन है। बाद में क्या पता चला कि उसके मम्मी को पैरालिसिस हो गया है, घर में पड़ी है, मेरे जान पहचान की है इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। घर में पैरालिसिस होकर मम्मी पड़ी हुई है, पापा भी बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, पेंशन का पैसा अभी तक पापा को नहीं मिला है। अब बोलिए उसका घर कौन चलाएगा? तो वो जो लड़का के साथ वो घूमती फिरती थी, वो लड़का ने क्या किया, ना ही उस लड़की का पूरा जिम्मेदारी लिया, बल्कि लड़की के घर का भी जिम्मेदारी वो ले लिया है लड़का। तो क्या वो लड़का बुरा है? अगर वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है, उसके घर आता है, तो क्या ये बुरा है? हाँ, वो लड़का पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले लिया है उसके परिवार का, तो ये बुरा हो सकता है क्या वो लड़का कभी भी? अब इंसान के नजर को क्या कहेंगे, वो बोल रहे हैं कि ये चरित्रहीन है लड़की।
यानी कि जो दूर से दिखाई देता है ना वो हमेशा सच नहीं होता है। सामने जाके आप लोगों को देखना चाहिए कि आखिर में सच्चाई है क्या, इसके पीछे राज क्या है। कोई इंसान कुछ कर रहा है, आप तो दूर से बोल रहे हैं ये बुरा है, ये गंदा है, ये चरित्रहीन है। कभी सामने जाके देखे हैं कि वो किस परिस्थिति में पढ़ के वो काम करे। सही में कोई लड़की गलत ही काम कर रही है तो क्या आप कभी जाके देखने की कोशिश किए हैं कि किस परिस्थिति से वो गुजर रही है, आखिर में उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि वो मजबूर हो गई है ये काम करने के लिए। तो आप तो जाके उसको हेल्प नहीं किए कि भाई तुम ये गलत काम मत करो, हम तुमको हेल्प करेंगे, हम तुम्हारा परिवार चला देंगे। ऐसा कभी बोले हैं जाके? इतना हिम्मत तो दिखाइए। तो क्या आप जाके बोलिए कि हम तुम्हारे परिवार को संभालेंगे, तुम गलत काम मत करो? कर सकेंगे? तो अगर नहीं कर सकेंगे तो क्यों बुरा बोलना उनके बारे में? अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, नॉर्मल रहिए, कुछ मत बोलिए उसके बारे में। वो जो करने दीजिए, अपना लाइफ का प्रॉब्लम उसको खुद को समझने दीजिए। आपको तो उसमें दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए। ना हम किसी को देखेंगे कौन क्या करा नहीं करा, ना हमारी लाइफ को कोई देखे। हमारे लाइफ में ना कोई टांग अड़ाए कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, या फिर हम दूसरों के लाइफ में टांग नहीं अड़ाएंगे। इतने समय नहीं है हमारे पास। हमारे लाइफ में गोल है, हमको कुछ करके दिखाना है। लाइफ में मुझे कुछ करना है, मेरे लाइफ में ढेरों काम है, उसमें मुझे टाइम देना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरों की लाइफ जाके देखें या फिर दूसरे क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सोचने बैठ जाए। नहीं है मेरे पास टाइम। रविंद्रनाथ टैगोर बोले हैं, निंदुकेरा खाइते पाए ना बोली आई अन्येरी निंदा करे। तो निंदुक को करने दीजिए निंदा, उनका काम ही है निंदा करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है कि दूसरों के बारे में गलत बोलना, दूसरों की कमियां निकालना। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में खुद का कोई काम नहीं होता है। खुद देखिएगा, वो लोग अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किए हैं। अब उनका लाइफ स्पॉइल हो गया है, कुछ नहीं करते हैं अपने लाइफ में, इसीलिए उनके दिमाग में ये सब आता है। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग है। खाली दिमाग शैतान का घर। तो उनका दिमाग खाली है, कुछ काम में अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बिजी ही नहीं रहते हैं वो लोग। खाली टाइम बहुत है उन लोगों के पास, तो क्या करेंगे उस खाली टाइम में? वही करते रहते हैं, दूसरे लोगों को देखना, उनके बारे में गलत गलत बात बोलना, यही सब करते रहेंगे। आपके पास खाली टाइम थोड़ी है, आप बिजी हैं अपने लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपके लाइफ का टारगेट है, उसको आपको फुलफिल करना है। आपके पास कहाँ इतना टाइम है कि आप उन सब बातों को सोचने के लिए बैठ जाएंगे? लोग ना खुद का नुकसान खुद ही कर लेते हैं ये सब बातें सोच के। कुछ भी कारण नहीं है, डिप्रेस हो जाते हैं। कोई कोई इंसान डिप्रेस हो जाते हैं, यार हम बहुत काले हैं, भगवान हमको इतना काला क्यों बनाया है? ये कोई कारण हुआ डिप्रेस होने का? हम लोग इंडियन हैं, इंडिया में हम लोग रहते हैं, निरक्ष रेखा हम लोगों के आसपास से गुजरा हुआ है, काला तो हम लोग होंगे ही, ये तो नेचुरल बात है। जो लोग काला नहीं है वो अननेचुरल हैं, उनको सोचना जरूरी है। तो इंडिया उसी जगह पे है जहाँ के लोगों के ऊपर सूर्य का किरण डायरेक्ट पड़ता है, तो काला तो हम लोग को होना ही है। हम लोग नेचुरल हैं, ये हम लोग काला है मतलब हम लोग नेचुरल हैं। जो लोग काला नहीं है वो लोग अननेचुरल हैं। इसके बारे में सोचना क्या? इस तरह से आपको सोचना, आपके वास्तव को देखना है कि आप किस लिए ऐसे हैं। कोई लोग, बहुत लोग होते हैं नाटा होते हैं डिप्रेशन में, हाँ मैं नाटा क्यों हूँ? अरे तुमको भगवान बनाया है, नेचर तुमको बनाया है, तुम ये देखो कि तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा हाथ कान पैर नाक सब स्वस्थ दिया है भगवान, इतना अच्छा जीवन दिया है तुमको, इसको एंजॉय करो, खुशी से रहो, आनंद से रहो। तुमको कोई किसी आदमी का देखिएगा तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं सोचिए तो एक बार। वो लोग फिर भगवान को क्या बोलेंगे? अगर आप इतने स्वस्थ होकर भगवान को कोसेंगे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, इतना ही ज्यादा आपको दुख हो रहा है, तो उन लोगों के बारे में सोचिए तो कि वो लोग क्या करेंगे अपनी लाइफ में। तो इस तरह से पॉजिटिव सोचिए, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को रिचार्ज खुद कीजिए, तब आप सफल हो पाएंगे जीवन में। नहीं तो खुद का नुकसान आप खुद कर लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको यही चीज मिलेगा कि आपके लाइफ का नुकसान आप कर लिए, आपके लाइफ को आप स्पॉइल कर लिए हैं दूसरों की बातें सुन सुन के और डिप्रेशन में जा जाके। ये सब बातें थोड़ी ना डिप्रेशन का बात होता है। आप लोग बोलेंगे आर्य लोग थे, लंबा थे, गोरे थे, एकदम नाक चौड़ा था, तो आर्य लोग थोड़ी ना हमारे देश के हैं, भारत के थोड़े हैं, वो लोग बाहर से आए थे, इसलिए उन लोग उतना सुंदर देखने में है, गोरे हैं, नाक एकदम छुरी की तरह नाक है, इस तरह के हैं वो लोग। इंडियन थोड़े हैं वो लोग, हम लोग इंडियन हैं, हमारा ऐसा ही कलर होना चाहिए हम लोगों का जहाँ पे हम हैं स्थित। तो इन सब बातों को फालतू की इस सब बातों को लेकर डिप्रेस होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि आप अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, उनका काम उनको करने दीजिए। उनका काम आप करने बैठेंगे तो आपका काम कौन करेगा? आपके लाइफ में बहुत काम है, आपको अपने लाइफ को काम में लगाना है, ठीक है? तो इसी तरह से सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा हमेशा खुश रहिए, हमेशा आनंद से रहिए। लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होता है, नहीं, ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं होता। जीवन का लक्ष्य होता है शांति से रहना। खुद शांति से रहिए, दूसरों को भी शांति दीजिए, दूसरे भी आनंद से रहिए, इसका कोशिश कीजिए और खुद भी आनंद से रहिए।
तो शांति प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, आनंद से जीवन को काटना और एक दिन चले जाना, ये है जीवन का लक्ष्य। ईश्वर प्राप्ति सब नहीं कर सकते हैं, सबके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। अगर आप आनंद से और सुख से अपनी लाइफ को काट पाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन में चारों तरफ आप देखेंगे बहुत दुख आपको दिखाई देगा। दुखी होने के लिए आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कारण, सुखी होने के लिए ढूंढना पड़ेगा यार मेरे पास कोई कारण नहीं कि हम सुखी हो। दुखी तो थोड़े थोड़े बातों में लोग हो जाते हैं, काला है दुखी हो गया, बोलो नाटा है दुखी हो गया, कोई बात हुआ मेरा बाल अच्छा नहीं है दुखी हो गया। छोटी छोटी बातों में दुख ढूंढते जाएंगे ना, यहाँ वहां दुख मिल जाएगा आपको। सुख ढूंढिए, सुख आनंद ढूंढिए कि सुख कहाँ मिलता है, आनंद कहाँ मिलता है। छोटी छोटी बातों पे आनंद ढूंढिए। घर में छोटा सा कुछ पार्टी हो रहा है, एकदम आनंद कीजिए, अच्छा से बिताइए। कोई छोटा सा चीज सामान खरीद के लाए हैं, एक पंखा ही खरीद के लाए हैं, सोचिए उसके बारे में भी सेलिब्रेट कीजिए। छोटे छोटे चीजों में आनंद को ढूंढिए, देखिए जिंदगी आनंद से भर जाएगा। लोग क्या बोलेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, लोग बोलने दीजिए लोगों को। हम अपने लाइफ में बेस्ट है, भगवान हमको जैसे तैयार किया है हम बेस्ट हैं, है ना। किसी के साथ किसी का तुलना नहीं हो सकता है, कंपेयर नहीं हो सकता है। गुलाब की जगह पे गुलाब है, रजनीगंधा की जगह पे रजनीगंधा है। किसी के साथ किसी का तुलना नहीं हो सकता है, कंपेयर किसी के साथ किसी का नहीं हो सकता। सब अपनी जगह पे सही है, हम बेस्ट हैं, मेरा लाइफ बेस्ट है, बस हम इतना जानते हैं। और अब हमको अपने लाइफ अच्छा से बिताना है, खुशी से बिताना है, हमको डिप्रेस नहीं होना है किसी बार। हम यार सही रास्ते में चल रहे हैं, मेरे लाइफ का जो काम है हम उसको कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मेरे लाइफ में गोल है उसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में खाली हम नहीं बैठे हुए हैं, मेरा कोशिश जारी है। हाँ मुझे कुछ में चाहे हम 100% मेहनत कर रहे हैं, हमको 50% मिल रहा है। मेहनत हम तो कर रहे हैं, हम तो खाली नहीं बैठे हुए हैं। खाली तो जीवन नहीं बिता रहे हैं बिंदास होके एकदम, ऐसे तो जीवन नहीं बिता रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ हमको नहीं मिल रहा वो अब मेरे लक्ष्य है कि मुझे नहीं मिल रहा है, हम 100% मेहनत तो कर रहे हैं। हम खाली नहीं बैठे हुए, हम लाइफ को ऐसे नहीं जाने दे रहे हैं। तो मेरे लाइफ में बहुत काम है, हम अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने लाइफ में बेस्ट हैं, मेरा लाइफ सबसे बेस्ट है। हमेशा इस तरह से सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो खुश रहेंगे, हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। दुख आपको छू ही नहीं सकेगा। दुख आएगा ना, चला जाएगा, कब आपको समझ में भी नहीं आएगा। दुख आएगा, आप सिर्फ सोचेंगे इसको सॉल्व हम कैसे करें। दुख के लिए रोने नहीं बैठ जाइएगा, डिप्रेस नहीं होंगे। दुख आएगा, सिर्फ आपका दिमाग वहीं जाएगा, अरे ये दुख आया है, मुझे इसको सॉल्व करके अपनी लाइफ से इसको निकालना है, बस इतना ही मुझे करना है, फिर मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए जाना है। सिंपल एक आईने से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। सुबह नींद से उठिए और सामने एक आईना पकड़ लीजिए, आईने के सामने खड़े होके बस इतना बोलिए, वाह आज तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा देखने में, आई एम द बेस्ट। बस इतना बोलिए, देखिएगा आपका पूरा दिन में एकदम मन में थोड़ा सा आनंद विराज करेगा, पूरा दिन आनंद से कटेगा, आपका मन जो है एकदम चंगा रहेगा पूरा दिन। बस इतना बात बोलिए, आज मुझे बहुत अच्छा तो लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे देखने में, वाह आई एम द बेस्ट, ऐसा बोलिए। खुद ही खुद का जीवन में आनंद ला सकते हैं आप, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद माने काफ़ी हैं अपने लाइफ को खुशी से भरने के लिए, अपने लाइफ में आनंद को लाने के लिए, किसी की ज़रूरत आपको नहीं है। इतनी सी बात बोलिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, पूरा दिन आपका आनंद से बीतेगा। खुद को आनंद में रखिए हमेशा। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा होता है, किसके लाइफ में दुख नहीं है बोलिए तो, सबके लाइफ में दुख है। अभी जो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सबके लाइफ में दुख है। बड़े बड़े इंसान के लाइफ में दुख है, देश के प्रधानमंत्री के लाइफ में दुख है, महान इंसान जो थे हमारे देश में उनके लाइफ में दुख था। दुख सबके लाइफ में है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके जीवन को आगे बढ़ाइए। जीवन बहुत आसान है, बहुत आसान। डिपेंड है आपके ऊपर कि आप किस तरह से अपने जीवन को ले रहे हैं। आप दुख से भरे हुए सोचेंगे तो दुख से भरा हुआ है, सुख से भरे हुए सोचेंगे तो सुख से भरा हुआ है। एक्सेप्ट कीजिए आप हर एक चीज को। दुख आएगा जीवन में, आएगा जाएगा, जैसे सुख आएगा जाएगा, दुख भी आएगा जाएगा। एक्सेप्ट करना है आपको उसको एक्सेप्ट करके मान के जीवन को आगे बढ़ाना है। सबके लाइफ में दुख होता है, आपको चूज करना है आपको क्या लेना है, दुख लेना है कि सुख लेना है। अगर आप अपनी माइंड को सेट कर पाए तो दुख में भी आप सुख को ढूंढ के निकाल सकते हैं। इस तरह से तैयार कीजिए खुद को। डॉक्टर बोलते हैं 30 साल की उम्र के बाद स्ट्रोक का डर जो है बहुत बढ़ जाता है। आप ध्यान से देखिएगा तो स्ट्रोक उन्हीं लोगों को होता है जो ज़्यादा डिप्रेशन से घिरे हुए होते हैं, जो प्रेशर ले लेते हैं ज़्यादा। काम से घिरे हुए रहेंगे ना आपको कुछ नहीं होगा, ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, खुद को बहुत ज़्यादा दुखी रखेंगे ना, तभी आपको स्ट्रोक आएगा। नहीं तो 30 क्या 50 पार कर जाए, आप अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, मन से एकदम चंगा रहिए, कभी आपको स्ट्रोक नहीं होगा। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। लाइफ को हम लोगों को हमेशा आनंद से बिताना है। लोग क्या कहेंगे इसको अगर आप मन में ढुका के रखेंगे तो कभी खुद से जी नहीं पाएंगे आप। लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए ना उन लोगों को। तो क्या करना है आपको कि छाट के उसको लाइफ से हटाना है और आगे बढ़ते हुए जाना है।
और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लोग क्या कहेंगे इसको नहीं देखना है, देखना है मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, बस इतना देखना है। और खुद खुश रहना है, सबको खुश रखना है, और क्या करना है, शांति से रहना है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे भाड़ में जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप लोग क्या कहेंगे इस चीज को उखाड़ के अपनी लाइफ से फेंक देंगे और अपनी लाइफ को जिएंगे अच्छी तरह से। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा, और जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं वो लोग ज़रूर निकल के आएंगे अपने डिप्रेशन से और अपने लाइफ को जिएंगे जीने की तरह। और मेरा वीडियो अगर 1% भी अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।